तो स्वागत है गाइस मेरे नए व्लॉग में। आफ्टर 4 मंथ्स मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है और देख सकते हैं मैं आया हूँ एक मीटिंग में जो कि एनएसएस की तरफ से है और मैं मीटिंग में आया हूँ। मीटिंग स्टार्ट होगा कम से कम 20 मिनट बाद और एज अ क्या बोलते हैं पास आउट हो गया, लेकिन कॉलेज से नाता अभी तक नहीं टूट पाया है। एक बोली पे आ गया हूँ रेडी होकर के। तो चलिए देखते हैं कैसे रहता है मीटिंग। और ये रहा हमारे कॉलेज का मेन बिल्डिंग जो कि सभी लोगों के लिए अलाउड नहीं रहता है। तो आइए दिखाता हूँ मैं मेन बिल्डिंग किस किस का ऑफिस है। यहाँ पे मेन लोग बैठते हैं जो कॉलेज के मालिक हैं। तो ये रहा मेरे पीछे, देख सकते हैं आप लोग, ये मेन बिल्डिंग है, सबका नाम लिखा हुआ है। और यहाँ वेटिंग हॉल है, यहाँ पे आप लोग ठहर सकते हैं आकर के RN2 में। तो चलिए मीटिंग रूम में चलते हैं और दिखाते हैं आपको मीटिंग रूम कैसा है। ये रहा मीटिंग रूम और इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। देख सकते हैं बादल क्या लेके आया है। बादल मन है घर ले जाने का इसको। इसको घर ले जाएगा। बादल बोल रहा है कि मैं इसको घर ले जाऊंगा। और देखिए उसके पास 3 है और मेरे पास भी 2 है। ये रहा 2 मेरे पास और लेके चलेंगे अब अंदर। क्या बादल मजा आ रहा है। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे गेस्ट कुछ ही देर में आने वाले हैं। तो हमारे गेस्ट के आने के बाद हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। 2 hours later. तो कहीं ना कहीं लीडरशिप आज के टाइम पे बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। उस मैनेजमेंट को अगर कोई यूथ सीख ले तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि वो कल से बहुत बड़ी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ आ गया है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा समाज में बहुत दबदबा है, लेकिन जब हम लीडरशिप में आते हैं तो जब वोट ही नहीं दे रहा। मेरे साथ भी कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, तो मेरे से सीनियर हैं जो बहुत काम करते हैं सोसाइटी में, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बट जब वो चुनाव में खड़े तो पता चला उनको 1200 वोट मिले पूरे विधानसभा क्षेत्र से। तो फिर वो दरअसल वो जो चूक होती है वो मैनेजमेंट में होती है। वहीं कुछ सौरभ भाई जैसे लोग होते हैं जो बता रहे थे अभी कि उन्होंने 25,000 के खर्चे में पंचायत का चुनाव जीत लिया, दूसरी तरफ लाखों रुपए खर्च किए गए। तो तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, मदिरा पान और तमाम तरह की चीज़ होती है वो सब अपनाए, लेकिन उन्होंने 25,000 में चुनाव लड़वाया अपने व्यक्ति को और जितवाया उनको। तो ये एक मैनेजमेंट है, उसके लिए अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं और आगे और भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले अपन एक औपचारिक स्वागत कर लेते हैं। मैं शुमाइला से निवेदन करता हूँ कि एक गुड लक प्लांट और एक मोमेंटो लेकर के आएँ और इस प्रोग्राम को जो हेड कर रहे हैं राम सिया से, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप सौरभ भाई चौहान जो रायसेन के कामोट के यूथ लीडर हैं उनका स्वागत करें। बादल भोपाल जिले के कोऑर्डिनेटर हैं और पूरे भोपाल जिले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब खींच लेना बढ़िया से। पौधे वितरित भी करते हैं, लगाते भी, और 14,000 भोपाल जिले में आते भी हैं। काफ़ी सारे काम अच्छे से करते हैं और पूरे देश भर में इनको सेवा है, पूरे देश में। बेहतर वोटर्स यानी कि वोटर्स जो वोटिंग करते हैं उसको, ताकि वो अपनी नागरिकता को समझे, अपने दायित्व को समझे, क्योंकि उसके एक वोट कर देने से वह 5 साल के लिए, है ना, क्या होता है, उस राजनीतिक दल या कि उस लीडरशिप पर वो बन जाता है। लेकिन जैसे कि वो कहाँ एक लीडरशिप का नाम नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि जो जागरूक जनता होती है वो 5 साल का इंतजार नहीं करती है। वो कौन से साल में उनका नाम, वो लोहिया थे, हाँ भैया जयप्रकाश नारायण है ना। तो ये कहते थे अब ये है कि जनता किस रूप में अब खुद को निर्माण करती है।
तो ये कोर्स चलाने का एक तो मोटो राजनीतिक नेतृत्व में। अब राजनीतिक नेतृत्व का ये मतलब नहीं होता है कि हर व्यक्ति जाके नेता बन जाएगा। राजनीतिक नेतृत्व का मतलब है अपने स्तर पर राजनीति को नेतृत्व करना, अपने क्षेत्र से संबंधित। जो आपके क्षेत्र में जैसे ग्राम पंचायत में सदस्य होते हैं, है ना, वो किस तरह से काम करें और किस तरह से काम कर रहे हैं वो, इसका भी हमें अपने संज्ञान में होना चाहिए। क्योंकि एक इकाई से ही बड़ी इकाई का निर्माण होता है। यदि कोई ये सोच ले कि नहीं जो ऊपर भाई बैठा है वही सब कुछ करेगा, तो ये उस वोटर्स की सबसे बड़ी गलती होगी। वोटर्स को वैसे तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुछ बातें हो सकता है कि बाहर हो जाए, तो उस चीज को नहीं लेना है ना। तो सबसे पहले ये है कि अब जो कि यहाँ पर बात हो रही है, तो किसी देश का नागरिक या वोटर्स वो सबसे अच्छा होता है जो नेताओं की बात नहीं सुनता है, नेता उसकी बात सुने। क्योंकि जिस दिन वोटर्स नेताओं की बात सुनने लगा तो नेता तानाशाही पे उतर आता है। और ये जो कोर्स है वो हर एक नागरिक को नेतृत्व प्रदान करने का, राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने का उद्देश्य है। जैसे कि गब्बर सर ने शुरू में कहा था कि हमारे चांसलर सर का जो विजन है वह वोटर्स को, लीडरशिप तो है ही, जिसमें अपना खुद का लीडरशिप तैयार कर लिया तो वो राजनीतिक नेतृत्व कर सकता है। और इसी गुणों के माध्यम से जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि देश का वोटर्स जो है, वोटर्स की जो भावनाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं, जो जरूरतें हैं, है ना, जब वो इन सब चीजों को जानकर एक नेतृत्व करेगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसे राष्ट्र का हम, है ना, देख सकते हैं जो कि हमारे चांसलर सर ने देखा है ना। यदि हम इसके कैरियर की बात करें तो इसमें कैरियर बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी मेकर में जॉब कर सकती है, किसी एनजीओ में वह काम कर सकता है। इसके बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशन में वो जा सकता है ना। गवर्नमेंट सोसाइटी में भी वो इसके थ्रू का जाने के बाद कर सकता है। और इसका सबसे बड़ी बात है कि जैसे यदि हम एनईपी की बात करते हैं तो एनईपी है ना, जो है वो जो पहले एजुकेशन पे रिसर्च था वो अब वो यूजी बेस पे लाती है ना। हम जानते हैं कि पहले ग्रेजुएशन 3 वर्ष का होता था, लेकिन अब 4 वर्ष का होने लगा है। तो जो 4 वर्ष का है वो रिसर्च बेस हो चुका है ना। तो वो रिसर्चर एकेडमिक या रिसर्च फील्ड में भी जाकर अपना करियर बना सकता है। बाकी हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। हम अब थोड़ा सा वीरेंद्र सर को निवेदन करेंगे कि इस विषय में थोड़ा सा वो अपने असल जो पॉलिटिक्स है आजकल का, कि जो पहले की पॉलिटिक्स थी वो बड़ी सिंपल थी। आजकल की पॉलिटिक्स क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो हमें चीज़ें दिखती हैं उसके पीछे कई लोग काम कर रहे होते हैं और कई वर्षों से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए तो आपको लगता है कि 2014 में अचानक से वो राइज हो गए। उनके लिए वो 2010-2009 से ही काम करना शुरू हो गया था। एक पूरी टीम लग रही थी, पूरी लॉबी लग रही थी, उसके लिए काम कर रही थी। और राहुल गांधी के लिए भी जो लोग प्रमोट कर रहे हैं इस समय, तो उनके लिए भी पूरी लॉबी काम कर रही है, एक संगठन काम कर रहा है, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया में जैसे हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम करना। ठीक है, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टीज में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिफरेंट टाइप के काम होते हैं कि आपको आम आदमी के बीच में जाना है, उनका डेटा भी तैयार करके रखना है, तमाम उसके स्टेप्स होते हैं उनके काम करने के। तो ये कोर्स करने का जो फ़ायदा है, आपको ये फ़ायदा है कि आपको एक ट्रेंड तरीके से किसी पार्टीज़ में घुसने का मौका है। सेकेंड ये है कि आपको पॉलिटिकल कैंपेन कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि अब जब सारा आजकल मामला जो है वो कैंपेन का ही है। और मुझे लगता है कि क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो नरेंद्र मोदी को जीतने का जो सबसे बड़ा पर्पज़ रहा वो कैंपेन ही रहा। तो ऐसा कहते हैं। तो गाइस हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं घर की ओर।
तो बादल जी बताएंगे आज का प्रोग्राम कैसा लगा। बादल जी बताइए कैसा लगा। प्रोग्राम तो बढ़िया रहा, लेकिन खाना भी उससे ज़्यादा बढ़िया था। भाई मस्त खाना था यार। ये बंदा देख सकते हैं खाने के लिए आया था भाई। नहीं नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है खाने। अच्छा ये कहाँ का खाना बढ़िया था, यहाँ का या अरे ये ऐसा क्यों ला दिया बीच में बात? क्यों वहाँ पे क्या खराब नौकरी नहीं करता नहीं, है। वहाँ भी ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले ब्लॉग में, क्योंकि मैं कुछ दिनों बाद स्टार्ट किया हूँ तो अब लगातार चलेगा। फिर एक गरीब का फोन है। बाय बाय।